नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग लाइव के माध्यम से जुड़े हैं। लाइव के माध्यम से संवाद होते रहना जरूरी है। कुछ आपके मन में सुझाव, कुछ शिकायतें, कुछ सलाह और कुछ हमारे मन की जो बात वो आप तक पहुंचे और आपके मन की बात हम तक पहुंचे, इसलिए लाइव संवाद जरूरी है। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे और भी साथी जुड़ जाएं, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। जैसा कि आप सबों ने कल के इस लाइव के शीर्षक को देखा होगा, आज के इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कई लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जानना उन्हें बेहद ज़रूरी है। मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप और टेलीफोन के माध्यम से कई लोग सवाल करते हैं। बहुत तरीके का सवाल उनके मन में, जहन में आता है। तो हमें लगा कि क्यों नहीं इस संवाद के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम उनसे जुड़े, उनकी समस्याओं को समझें, उनके सवालों को सुने और हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से उन्हें जवाब देकर संतुष्ट कर सकें। तो कई साथी कल के पोस्ट में ये कह रहे थे कि हमारे पास भी शिकायत है। अभी जैसे अभिषेक भारती जी हैं जो कहते हैं कि शिकायत तो बहुत है। अभिषेक जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी शिकायत यहाँ रखें। आप सभी को, जितने भी साथी जुड़े हैं, सबको प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राम, नमस्कार। सवाल होना जरूरी होता है। सवाल नहीं होगा तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, और कुछ कमी बेसी यदि होती है, कुछ कमी यदि रह जाती है, तो आप सबों के माध्यम से ही, आप सभी वो माध्यम हैं जिनके माध्यम से, जिनसे हमें यह पता लग पाता है कि हमारे भीतर क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि आपके भी मन में यदि कोई सवाल है तो आप अपनी सवाल यहाँ रखें। अरे नहीं नहीं, प्रिंस भारद्वाज जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह दी। आपका दर्शन होना ईश्वर के समान है। नहीं, ईश्वर के हम लोग भक्त हैं और ईश्वर की कृपा से ही हम लोग चल रहे हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता। एक सुझाव है, बूथ स्तर से तैयारी करना बहुत जरूरी हो गया। आशुतोष जी, जी जी, पंकज मिश्रा जी, आपका सुझाव बहुत ही सही है। और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें रूट लेवल पर काम करना होता है। और पेड़ तभी वो हरा भरा होता है, तभी वो फलदार होता है, तभी वो ज़्यादा विकास कर पाता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। और यहाँ बूथ लेवल के जो हमारे साथी हैं, वो रूट हैं, वो जड़ हैं, उन्हें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। नवादा हिसुआ विधानसभा के लिए विनोद कुमार जी, जी जी जी, जी जी, साहिल सांडिल्य जी, पंचायत, प्रखंड और जिला का विस्तार होना जरूरी है।
सुंदरम ठाकुर जी कहते हैं कि व्हाट वाज द मेन रीजन योर लॉस इलेक्शंस। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव हारने के, और ये तो अभी शुरुआत है। हार और जीत तो होती रहती है। हार और जीत की चिंता करके यदि लड़ेंगे तो हम तो कोई लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मैदान में उतरे और पहली पारी में यदि रन नहीं बनाकर आउट हो गए तो दूसरी बार क्या मैदान में नहीं उतरेंगे? क्या खेलना छोड़ देंगे? नहीं, लड़ेंगे और तैयारी करके लड़ेंगे, और नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ग्राउंड पर मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी कमियां हैं। एक एक कमियों को यदि आप देखेंगे तो हर चीज़ में कमी, चूँकि हम लोग अभी शुरुआती दौर में 5 महीने पहले बनी पार्टी, और जितना बन पाया लॉकडाउन की वजह से 3 महीनों तक हम लोग काम नहीं कर पाए। लोगों तक अपने संदेश को, उद्देश्य को, अपनी विचारधारा को जिस मजबूती के साथ पहुंचाना चाहिए था, हम लोग नहीं पहुंचा पाए ये अल्प समय में। और प्रकृति की भी बात थी, कोरोना की वजह से भी हम लोग लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पाए। शायद एक यह भी कारण रहा हो। शायद हो सकता है कि कुछ नेतृत्व में कमी रही हो सकता है हमारे पदाधिकारियों में, हमारे जनसेवकों में कुछ कमी रह गई हो, कहीं हमारे प्रत्याशियों में भी कमी रही हो, और कहीं परिस्थितियां वैसी रही हो कि समाज चाहकर भी हमें वोट न दे सका और वोटों का बिखराव हुआ। रंजीत जी का भी सेम सवाल है, सर क्या कमी रह गई हम लोग में विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ? कमियों की समीक्षा हमने भी किया है रंजीत जी, और इसमें सुधार करेंगे। और इंसान जब चलना सीखता है तो ठोकर लगता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, लेकिन वो फाइनली एक दिन चलना क्या दौड़ना भी सीख जाता है। और वही इंसान जो बचपन में कभी चल नहीं पाता था, ठोकरें लग लग कर गिर जाता था, वो कभी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लाता है। तो इस समझने की चीज़ है और समझना होगा। पार्टी के कुछ लोग ही पार्टी को कमज़ोर कर रहे भैया। उनका भी चुनाव किया जाएगा, और वैसे लोगों पर नकेल कसी जाएंगी, उन पर कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से वैसे लोगों का उनको चुन कर और उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है, और सबक सिखाया भी जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए हम अपनी तैयारी करें, तैयारी कीजिए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में 2021 में 14 मई को हमने गाजीपुर के लंका मैदान में भगवान श्री परशुराम की जयंती मनाने का एक निर्णय लिया है। उसकी तैयारी आप सभी करें, जोर शोर से करें। जो लोग हमसे उपजे हैं वो हम लोग को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, किसी को नीचा दिखाने से क्या होगा? नितिन जी का ये सवाल है कि जो लोग मतलब आप कहने का मतलब है कि जो लोग संगठन या पार्टी की बदौलत पहचान बनाए, वो संगठन और पार्टी के लोगों को ही या संगठन को नीचा दिखाते हैं। ये आज का कोई नया तो है नहीं नितिन जी, और ये केवल अपने साथ ही ऐसा नहीं है, हर पार्टी हर संगठन के साथ ऐसा होता है। और इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि हमें आगे भी इस तरह के लोगों से निपटना है, और कैसे निपटना है इसकी तैयारी भी हम लोग करेंगे। गुलशन जी का एक शिकायत है, आप मैसेंजर पर रिप्लाई नहीं करते। हम माफ़ी चाहेंगे गुलशन जी, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण भी और सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहने के कारण रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। और बहुत सारे हमें लगता है कि 3-4 लाख मैसेज पेंडिंग है, जिसका सबका रिप्लाई दे पाना संभव नहीं होता है। फिर भी जहाँ तक बन पाता है, जितना बन पाता है, हम प्रयास करते हैं कि उनके सवालों का हम जवाब दें।
अमरेश जी का सुझाव है लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, लक्ष्य निर्धारित करके ही आगे काम किया जाएगा और टारगेट बेस्ड वर्क करना होगा ताकि हम लोग सही तरीके से लड़ाई लड़ सकें और जीतें। झारखंड में विस्तार कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड शुरू से ही और खासकर दिल्ली, ये 4 जगहों पर संगठन के माध्यम से हम लोग विगत कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। झारखंड में भी कई कार्यक्रम हुए, चाहे वो देवघर में हो या आपके गिरिडीह में हो या कोडरमा क्षेत्र में हो, रांची में हो, और उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में कार्यक्रम हुए। दिल्ली एनसीआर में तो हमेशा होते रहते हैं और आगे भी इसे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करेंगे। शिवम मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में आए, हमारी यही अभिलाषा है। जी जरूर, उत्तर प्रदेश में आएंगे और वहाँ कई महीनों के या वर्षों से वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि वहाँ कार्यक्रम हो और वहाँ के भी समाज के लोगों को संगठित किया जाए। तो बहुत जल्द ही हम लोग जो तैयारी कर रखे हैं परशुराम जयंती मनाने की, उसकी सफलता को लेकर हम लोग सैकड़ों गांव का दौरा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उसी माध्यम से हम लोग वहाँ पर संगठन को भी मजबूत करेंगे, समाज के लोगों को भी संगठित करेंगे। भोजपुर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, भोजपुर ज़िला जो है वो लड़ाकू ज़िला रहा है। 90 के दशक में भी मुखिया जी को काफ़ी मजबूती मिली थी वहाँ से, और वहाँ जितने भी वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनकी मानसिकता है वो फाइटर किस्म के लोग हैं। भोजपुर को जागना बहुत ज़रूरी होगा और भोजपुर जगने से पूरा शाहाबाद, पूरा मगध, पूरा पटना पर प्रभाव पड़ता है और कई क्षेत्रों में उसका असर होता है। इसलिए भोजपुर को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और कई सवाल तो निकल जा रहे हैं जिनसे मैं समझ नहीं पा रहा। फेसबुक और व्हाट्सएप से हम लोग पार्टी मजबूत नहीं कर सकते हैं। जी, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज के इस दौर में सोशल मीडिया की महत्ता को आप भुला नहीं सकते। आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको याद है 7 नवंबर 2019 की वो गांधी मैदान की रैली, लाखों की संख्या में आप पहुंचे थे, पूरी ताकत आपने झोंक दी थी, लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने क्या 1 मिनट का भी आपका उस कार्यक्रम का प्रसारण किया? नहीं किया। ये सभी दबाव में काम करते हैं, ये बिकाऊ हैं, ये सरकार के इशारों पर काम करते हैं या फिर पैसे के बदौलत काम करते हैं। तो एक यही माध्यम है जिससे हम आपसे संवाद कर सकते हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आजकल हर घर में मोबाइल है, हर घर का बच्चा या यहाँ तक कि अब तो बुजुर्ग भी, महिलाएं भी फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हैं। तो उन तक सीधे तौर पर अपनी बात को पहुंचाने के लिए ये एक माध्यम है। हाँ, ये भी है, आपका कहना सही है कि केवल इसी से राजनीति नहीं होगी, लेकिन आप देखे होंगे और आप जानते भी हैं यदि आप जुड़े होंगे तो, कि विगत इतने वर्षों से जो हम लोग काम कर रहे हैं, साल में 365 दिन होता है, जिसमें 340-50 दिन हम लोग घर से बाहर ही रहते हैं, चाहे लोगों की समस्याओं के बीच में रहें या लोगों के सुख दुख में रहें। तो वो सारे फेसबुक पर थोड़े होते हैं यार, वो तो ज़मीन पर होते हैं। उसके लिए पटना से चलकर समस्तीपुर जाना होता है, उसके लिए दरभंगा से चलकर गया जाना होता है, उसके लिए बक्सर और छपरा जाना होता है। तो ये कह देना बहुत आसान होता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं होगा, तो फेसबुक व्हाट्सएप भी एक माध्यम है। अगर ये माध्यम नहीं होता तो आज शायद आप अपनी बात भी यहाँ नहीं रख पाते, और इसे आप इग्नोर करके नहीं चल सकते।
हमें तो डर लगता है कि कभी कभी मोदी जी फेसबुक भी ना बंद कर दें। ये कहते हैं कि भाई ये फेसबुक पर बहुत ज़्यादा बवाल करते हैं, ये आजकल अपनी बात को इसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं, हमारी कमियों को उजागर करते हैं। कोसी प्रमंडल में भी आना चाहिए जी, निश्चित रूप से। हाँ, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर सकता कि कोसी क्षेत्र में हमने अभी सबसे कम समय दिया है, और वहाँ के जितने भी जनसेवक साथी हैं, चाहे वो सहरसा के हों, सुपौल के हों, अररिया के हों, मधेपुरा के हों, पूर्णिया के हों, वो सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। कम संख्या में होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाते हैं वो। और अभी ये विश्वास रखिए, निश्चित रूप से कोसी में बहुत समय देंगे। जितना कम समय कोसी को दिया गया है, उतना ही ज़्यादा समय कोसी को दिया जाएगा। अब भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बने तो लोगों को फिर से जागृत करना होगा, निश्चित रूप से। देखिए, वो संगठन इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आप संगठन बना लिए और पार्टी बना लिए, बात खत्म हो गया, संगठन को भूल के। नहीं, चुनाव का समय था, पार्टी का प्रचार प्रसार करना जरूरी था। पार्टी का नाम लोगों तक पहुंचे, पार्टी को लोग जाने, चूंकि नई नई पार्टी थी, लॉकडाउन की वजह से हम लोग काम नहीं कर पाए थे, इसलिए संगठन का काम बीच में थोड़ा कम दिखा। लेकिन संगठन वो माध्यम है जिस माध्यम से आप समाज के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं, उन तक आप पहुंच सकते हैं। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और समाज के नाते आपके भी जीवन में ये कहीं ना कहीं आपके हृदय में ये बात होनी चाहिए कि राजनीति अपने जगह पर है और समाज में सेवा अपनी जगह पर है। समाज को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग वहाँ संगठन के माध्यम से निश्चित रूप से पहुँचेंगे, उनके सुख दुख में खड़े मिलेंगे। और पूर्व की भांति कई लोग कहते हैं कि क्या समाज ने आपके पक्षा के अनुरूप वोट नहीं दिया तो आप नाराज हैं। समाज से नाराजगी कैसी भाई? और समाज ने वोट नहीं दिया, समाज ने इतना सम्मान दिया है, समाज ने इतना प्यार दिया है कि हम आजीवन उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। वोट के क्या विसात, वोट की क्या कीमत? और वोट भी समाज देगा, हमें विश्वास है। जिस दिन ये लगेगा कि अब इसे इसकी मजदूरी देने का समय आ गया है, मजदूरी निश्चित रूप से मिलेगी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप तमाम जनसेवक साथियों का, जो लाख आलोचनाओं को सुनकर, जो लाख बातों को सहकर, सारी पीड़ा को अपने भीतर दबाकर भी आप समाज के लिए खड़े रहते हैं। और हैरानी तब होती है कि आलोचक भी कोई दूसरे नहीं है, आलोचक भी वही हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं। देखिए, अब इस पर एक बात मैं बताना चाहूँगा। एक श्रीमान हमें मिले लखीसराय जिला में, उनके बेटे का चयन हुआ EWS कोटे के आधार पर। उन्होंने हमसे कहा कि आशुतोष जी, आप लखीसराय में कैंडिडेट टीवी है, और हमने अपने पूरे परिवार के साथ ये मन बना लिया था कि हम आपको ही वोट देंगे। 10% आरक्षण मिला है, इसमें कहीं ना कहीं आपका और आपके संगठन का योगदान रहा है। आपने लाठियां भी खाई हैं, आप जेल भी गए हैं, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपने प्रोटेस्ट किया है। अगर मैं आपको वोट नहीं देता तो मैं अपने आप के साथ, अपने बच्चे के साथ में मैं गद्दारी करूँगा। क्योंकि आज 10% EWS कोटे का लाभ उठाकर हमारा बेटा नौकरी कर रहा है, और बावजूद इसके मैं उसे वोट दे दूं जो आज तक इस कोटे के बारे में कभी सोचा नहीं था, जो कभी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कभी विचार नहीं किया। आप लोगों ने दबाव बनाकर, आप लोगों ने लाठियां खा खाकर, जेल जा जाकर उन्हें मजबूर किया। तो ऐसे में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको या आपके उम्मीदवारों को जीत दिलवाकर सदन में भेजें, ताकि हमें हमारा पूर्ण अधिकार मिल सके। अभी तो ये बहुत छोटा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको वोट नहीं मिला, आप लाखों लोगों की दुआओं लेकर घूम रहे हैं, साथ में दुआएं लेकर घूम रहे हैं।
आप लाखों लोगों का आशीर्वाद लेकर घूम रहे हैं, आप लाखों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं आप। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में ही या इतना जल्दी बदलाव हो जाता है, नहीं, समय लगता है। और लोगों का प्यार पाना, समर्थन पाना और वोट पाना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर प्यार और समर्थन की बात यदि की जाए तो जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना समर्थन हमारी सभाओं में, रैलियों में, लोगों के बीच जब जाता हूं तो उनसे जो हमें प्राप्त होता है, हमें नहीं लगता कि किसी बड़े बड़े मंत्री को भी वो नसीब होता होगा। लेकिन जहां तक वोट पाने की बारी होती है, वोट पाने की बात है, तो उसमें कई कूटनीतियाँ होती हैं, राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि लोग चाह कर भी, हृदय में रहता है कि भाई आशुतोष का उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उम्मीदवार है, आप हमें इसे वोट देना चाहिए। लेकिन वो फिर लगता है कि ऐसा नहीं कि वहाँ राजद तो नहीं जीत जाएगा, कहीं माले वाले तो नहीं जीत जाएगा, कहीं कांग्रेस तो नहीं जीत जाएगा। ये परिस्थितियाँ बनती। और नवादा आइए इंजीनियर सौरभ सिंह जी निश्चित रूप से नवादा आएंगे। नवादा से तो बहुत ही लगाव रहा है हमारा शुरू से ही। और आपको बता दूं कि मैं रहने वाला तो अरवल का हूं, गया में पूरे परिवार के साथ रहता हूं। फिलहाल पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हमारा घर है, कहीं भी आपको कभी भी मिल सकता हूं। लेकिन शुरुआती में बहुत वर्षों तक लोग यही समझते रहे कि हमारा घर नवादा ही है, क्योंकि हमने नवादा में बहुत समय दिया और नवादा के लोगों का प्यार और सम्मान, स्नेह भी हमें मिला। सूर्यगढ़ा विधानसभा के सिंगारपुर गांव आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन है। रघुवर जी बिल्कुल, सिंगारपुर गांव, शायद आपके गांव हम पहले भी आए हैं, रामपुर भी आए हैं, सिंगारपुर भी आए हैं। और सूर्यगढ़ा विधानसभा के कई गांवों का हमने दौरा किया है। और निश्चित रूप से आगे भी हम जिस प्रकार से, जिस हौसला और उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हम अब तक आपके लिए लड़ते आए हैं, आपके लिए खड़े नजर आए हैं, आगे भी खड़े नजर आएंगे। दीपक सिंह जी, हम युवाओं की आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप हैं तभी हम आवाज़ बन पा रहे हैं या आवाज़ उठा पा रहे हैं। कन्हैया शर्मा जी, हम लोग आपके साथ हैं, बहुत धन्यवाद। भल्लू सिंह जी, EWS छात्र के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ कीजिए भैया जी। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे चुनाव के समय में भी सारी पार्टियां, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल हो, सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की बात कर रहे थे। और चुनाव से ठीक पहले लॉकडाउन की स्थिति में, धारा 144 की स्थिति में, हमने राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर EWS छात्रों के लिए प्रदर्शन किया। सैकड़ों साथियों के साथ हम थाने में भी बंद हुए। और कल ही हमारी कोर्ट में पेशी थी, माननीय हमारे अधिवक्ता कौशिकेश जी भी थे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। मंदिरी मार्ग थाने में हमारे सैकड़ों साथी गिरफ्तार हुए थे। और कल हम लोग वर्चुअल रूप से कोर्ट में हमारी पेशी हुई है। और फिर अगली तारीख फरवरी महीने में 23 तारीख को है, जिसमें हमें फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा दिल्ली कोर्ट में। EWS जो मामले को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी मामले को लेकर। तो ये लड़ाई, ये FIR और पेशी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि जब सड़क पर संघर्ष करेंगे तो मुकदमे होंगे, लाठियाँ चलेंगी, धमकियाँ मिलेंगी। इससे डर जाएंगे तो फिर क्रांति थोड़ी होगी दोस्त।
बिहार में एज रिलैक्सेशन को लेकर एक बड़े स्तर पर आंदोलन होना चाहिए, प्रभात कुमार सिंह कुमार जी। जी निश्चित तैयारी चल रही है। ईडब्ल्यूएस छात्रों को लेकर बिहार ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हर जगह एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है और उसकी घोषणा भी हम लोग जल्द करेंगे। उसके पहले जितने भी ईडब्ल्यूएस से संबंधित जितने भी संगठन हैं, जितने छात्र हैं, जितने यूनिट्स, इकाई हैं, सबसे हम लोग मिलेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे, एक डेट सुनिश्चित करेंगे। और यदि शांति से हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरन हम क्रांति की राह अपनाएंगे। दानापुर है रोहित सिंह जी। रोहित जी, ज़्यादातर पटना में ही रहना होता है, दानापुर पटना से दूर नहीं है, तो आप जब कहें हम दानापुर पहुंचेंगे। पाई बिघा ये आर के कश्यप जी। आर के कश्यप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पाई बिघा के कई साथियों को हमने 3-4 दफ़ा समय दिया, हालांकि कोई फिक्स समय डेट नहीं देता था, लेकिन ये था कि हम जल्दी आएंगे, और अब तक आपके गांव में नहीं पहुंच पाए, इसका हमें खेद है। लेकिन ये मानिए कि आप हमारे दिल में हैं और हमारे जहन में ये बात है कि मुझे पाई बिघा पहुंचना है, और वहाँ सैकड़ों साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। गोल्डन साई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वजीरगंज एक बार आइए। जी जी निश्चित। आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। सत्यम जी सूर्यगढ़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा विधानसभा में पपरनौशा पंचायत में बढ़ाइए। जी जी जरूर जरूर जरूर, यही काम ही हमारा, तो कोई और काम है नहीं। ये आपसे मुलाकात करना है। हरिंदर सिंह जी, जी सबसे पहले आपको प्रणाम, और आप जब भी चाहें मुलाकात हो सकती है। हम तो, हमारे पास इसके लिए ही समय है, और कोई दूसरा काम तो है नहीं। अंकेश देव जी, जय परशुराम। भैया मधुबनी आइए। अजय झा जी, छात्र के लिए रिलैक्सेशन में फीस छूट के लिए कुछ कीजिए, और आप ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, लेकिन जब तक आप सबों का साथ नहीं मिलेगा अजय झा जी, तब तक हम भी अकेला कुछ कर नहीं पाएंगे। और यदि आप साथ देते हैं तो ये हमारा वादा है कि निश्चित रूप से हम आपके अधिकार को छीन कर लाएंगे। उसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, लेकिन आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप हाथ पकड़ कर खींचिए तो निश्चित रूप से हम आपका साथ देंगे। रोहित राज जी, कोई माने या न माने, आप सवर्णों की बात से न ठोक कर बात करने वाले पूरे बिहार में सिर्फ एकमात्र नेता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आप सबों का जो शुरुआती दौर से जो साथ रहा है, और आज भी जिस विश्वास के साथ आप खड़े हैं, तो हमारा हौसला इसी से बढ़ता है, हमें ताकत मिलती है। और हमें लगता है कि जिस वर्ग की बात हम कर रहे हैं, जिसके अधिकारों की बात कर रहे हैं, उस वर्ग के लोग हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और इसीलिए हम इतनी मजबूती के साथ बात कर पाते हैं। पूरा बिहार आपके योगदान को नहीं भूलेगा। अरे भैया, हमारा भी योगदान हुआ कहाँ है? अभी तो हमने कुछ किया नहीं बिहार के लिए। हाँ, लेकिन करने की इच्छा है, करने की प्रबल इच्छा है। और जिंदगी यदि रही तो बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ होती है बिहार की दुर्दशा को देखकर। और
लगता है कि जितना हमसे बन पाए उतना जरूर करेंगे। या दिल्ली जाने से पहले एक बार बैठक जरूर करेंगे निश्चित। 11 तारीख तक यानी कि कल तक शादी ब्याह का कार्यक्रम बहुत है, लगन बहुत है। इस बार पंडित जी बताए हैं कि मुहूर्त बहुत कम है और शादियां बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हैं तो सैकड़ों कार्ड आए हुए हैं। अभी ये समझ नहीं आता कि हम किन की शादी में जाएं, किन के यहाँ शामिल हो, किन के यहाँ नहीं शामिल हो, क्योंकि एक कोई पार्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से हमें आमंत्रण नहीं आता, एक लोकसभा क्षेत्र से आमंत्रण नहीं आता, एक जिला से आमंत्रण नहीं आता। हमारे पास आमंत्रण पूरे बिहार से, यहाँ तक कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी आता है। तो ये समझ नहीं आता। और अभी शादी ब्याह का मुहूर्त है, गाड़ियाँ इतनी रोड पर हैं कि जाम, जिस रास्ते से आप निकलिए वहीं जाम मिलता है। तो जो 3 घंटे का 2 घंटे का सफ़र होता है वो सफ़र तय करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और यही कारण है कि कईयों के शादी में आमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। हो सकता है उन्हें बुरा भी लगा और हम उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी समझिए, हमारी लाचारी समझिए कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। दिलीप शर्मा जी अरवल से अपना नंबर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे संपर्क करेंगे दिलीप जी। शिराव भी आइए जी, ऋषि भास्कर जी। एज के साथ साथ फॉर्म भरने की फीस में भी पैसा ज़्यादा लगता है, उस पर भी कुछ बोलिए। आदर्श आनंद जी, बिल्कुल आदर्श जी, हम लोग दोनों चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दिल्ली में भी जो हमने प्रोटेस्ट किया था वो फी रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन दोनों के लिए किया था कि यदि आप हमें EWS के आधार पर आरक्षित कोटे में शामिल किए तो आप फिर उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं देते, आप फिर फीस में छूट क्यों नहीं देते। ये महज एक झुंझुना पकड़ा दिए कि आपको EWS आरक्षण दे दिया गया। तो जब भी बात होगी, जब भी हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ों की मांग हो रही है। पहला कि फीस में छूट मिले और दूसरा उम्र सीमा में छूट मिले। मुजफ्फरपुर में आइए मनीष सिंह जी, जरूर जरूर। गुजरात में आइए भव्य भट्ट। गुजरात तो लॉकडाउन से पहले एक कार्यक्रम बना था भव्य जी, और वहाँ ब्रह्मर्षि समाज के लोग साल में एक बार बहुत बड़े स्तर पर सम्मेलन करते हैं सूरत में, और वहाँ बतौर अतिथि हमें आमंत्रण मिला था। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यक्रम निर्धारित होने के कुछ ही दिनों के बाद कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया, और जिस वजह से हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और वो कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी से हम लोग निकलते हैं, छुटकारा पाते हैं, तो हम गुजरात में बहुत सारे साथी हैं जो गुजरात से, बेंगलोर से, मुंबई से, जो चाहते हैं कि यहाँ भी कार्यक्रम हो, और वो समय समय पर वहाँ पर अपने समाज को संगठित करके कभी भोज का कार्यक्रम, कभी ऐसी मीटिंग, कभी कुछ होली मिलन, इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि अपने घर से हजारों मील दूर रहकर भी वो अपनी संस्कृति को नहीं भूले, वो अपने समाज को नहीं भूले। आज भी उनके दिल में अपना समाज जिंदा है, और इसीलिए कोई ना कोई वो बहाना ढूंढते हैं कि हम अपने समाज के लोगों से मिले, चाहे वो भोज करके मिले, सामूहिक भोज करके, या होली मिलन के माध्यम से मिले, या परशुराम जयंती, श्री बाबू की जयंती के माध्यम से मिले। तो वो उनके दिल में एक प्रेम अलग देखने को मिलता है, जो वर्षों से दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, और उन्हें लगता है कि भाई अपना खून है, अपना समाज है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें लगता है कि हम संगठित रहें, क्योंकि वहाँ उन्हें एकता की ज़्यादा ज़रूरत होती है अन्य राज्यों में जब रहते हैं। और बिहार में देखने को मिलता है जहाँ पर कम संख्या में अपने समाज के लोग हैं, जैसे हमने कहा अररिया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा। आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आप सिकंदरा चले जाइए, आप ऐसे क्षेत्रों में जाकर देखिए जहाँ पर हमारी आबादी कम है। वहाँ पर इन्हें संगठन की महत्ता समझ में आती है। वहाँ ये पता लगता है कि हमें क्यों संगठित रहना है, क्योंकि वहाँ वो हर रोज कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, तो वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं और वो एकजुट रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हम मिटा दिए जाएंगे। यहाँ पर हमारी आबादी कम है, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पर हमारी आबादी अधिक होती है
वहाँ के लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा। भैया इससे बाहर निकलना होगा आप लोगों को। ये देखने को मिला था हम लोगों को पटना के गांधी मैदान रैली के समय में भी, कि पटना के आसपास में जो क्षेत्र है जहां से लोग यदि चाह जाते तो 2-3 जिलों के लोग यदि चाह जाते तो गांधी मैदान में दूसरे जिलों के लिए लोगों के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन जो हमें फीडबैक मिला कि जहां पर कम संख्या में लोग हैं, जहां पटना पहुंचने में 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं, वहां के लोग हजारों की संख्या में आए। और जो लोग साइकिल से गांधी मैदान पहुंच सकते थे वो लोग घरों से बाहर तक नहीं निकले। तो ये मानसिकता बदलनी होगी कि हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। आपका कोई घर में आकर, आपके गांव में आकर कोई नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन आप गांव से आकर अपने छोटा जो बाजार होता है, जो आपका प्रखंड मुख्यालय होता है, जो आपका पंचायत मुख्यालय होता है, जो आपका थाना होता है, आपका लोकल मार्केट होता है, जरा उसके चौराहे पर आप जाकर अपनी हैसियत को देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं और आपकी कितनी इज्जत है। तब समझ में आएगा कि आपको संगठन की आवश्यकता क्यों है। संदीप सरन जी, सर जी आपका क्या एक दिन का टाइम हमें मिल सकता है? जी निश्चित रूप से मिल सकता है संजीत जी। हमने पहले भी कहा कि हमारा इसके अलावा कोई काम नहीं, और यदि कोई ऐसा कार्यक्रम है, कोई प्रायोजन है तो आप हमें बताएं, हम निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे। योगेश भारद्वाज जी, आपके पुराने साथी आपको क्यों छोड़कर चले गए? भैया ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। हम तो जोड़ने के लिए लोगों को आए, छोड़ने के लिए नहीं आए। और हमने कोई नेता बनाने वाली फैक्ट्री भी तो नहीं खोल रखी है, कोई सेल तो नहीं लगा रखी भैया आइए चेहरा चमकाइए, नेता बनिए, और फिर बाद में एक अलग डफली, अलग राग, और वो भी राग केवल आशुतोष, कोई दूसरा नहीं। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए था। देखिए संगठित रहने के लिए बहुत कुछ त्यागना होता है, बहुत त्याग करना होता है, तब आप संगठित रह सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना होता है। आप हर छोटी छोटी बात को बतंगड़ बनाएंगे तो आप संगठित नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया लेकिन वो ऊपर चला गया, हम पढ़ नहीं पाए। और लाइव समाप्ति के बाद हम आपके मैसेज को जरूर पढ़ेंगे। और समाज को क्या हो सकता है। पार्टी को नई दिशा देने के लिए तथा सशक्त बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऋषिकेश सिंह जी। ऋषिकेश जी, किसी भी पार्टी की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है, जिसे हम जनसेवक कहते हैं। और हमारे जो भी साथी हैं, चाहे उन्हें कार्यकर्ता कहिए या जनसेवक कहिए, हमारे भाई कहिए, मित्र कहिए, संघर्ष के साथी कहिए, ये पेड वर्कर नहीं है, ये भाड़े पर लाए गए लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो बमुश्किल अपने जेब से कुछ पैसे खर्च कर पाते हैं, जो कुछ सक्षम नहीं होते हैं। बावजूद इसके वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर और आपके संगठन के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए काम कर रहे होते हैं। वैसे ही समर्पित लोगों को हमें चुनना होगा, उनका चयन करना होगा, और वो केवल और केवल तभी मिलेंगे जब आप उनके पास पहुंचेंगे, उनके गांव में, उनके पंचायत में, उनके मोहल्ले में। और वो तब मिलेंगे जब वो आपकी विचारधारा को समझेंगे, क्योंकि वैसे लोग
जो समर्पित भाव से आपके साथ जुड़ते हैं, वो किसी झंडा, किसी बैनर, किसी सिंबल, किसी फेस की बदौलत नहीं जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं आपकी विचारधारा से। और जो आपकी विचारधारा के साथ आपसे जुड़ेंगे, वो यकीन मानिए कि आजीवन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और जो स्वार्थवश जुड़े हैं या जुड़ेंगे, वैसे लोग भी हैं, 100 में से 5-10 वैसे मिलेंगे जो बहुत जल्दीबाजी में होंगे, जो बिल्कुल केवल इसीलिए ही आपके साथ जुड़ेंगे कि हमें आते ही बस मंच मिले, कुर्सी मिले, माला मिले, हम नेताजी बन जाएं और हमारे उद्देश्य की पूर्ति बस हो जाए। और उद्देश्य की पूर्ति होते अगर 6 महीने, साल भर, 2 साल में नहीं दिखी, तो फिर वो अपना दल बदलेंगे, अलग संगठन बनाएंगे, अलग पार्टी में जाएंगे। तो वैसे लोग आते जाते रहेंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। परवाह उनकी करनी है जो दिल से आपके साथ जुड़े हैं, जो भावना के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आपके साथ जुड़े हैं। वैसे लोग नहीं टूट पाए, वैसे लोग हमसे अलग न हो पाए, उनका दिल न दुखे, उनकी समस्या यदि कोई है तो उनकी समस्याओं को हम निश्चित रूप से सुने, समझें। औरंगाबाद जिला का अध्यक्ष चेंज किया जाए, क्योंकि औरंगाबाद में पार्टी का कोई भी जूनियर स्टोर नहीं हुआ है। जितना भी स्टार्ट हुआ था उतना समय पत्रकार दिलीप जी, आप उनसे बात करें। सनोज पांडे जी को हम जानते हैं, किसाई गांव के रहने वाले पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के। आप उनसे एक बार बात करें और आपकी बात से हम सहमत हैं। औरंगाबाद में नेतृत्व बदलने की आवश्यकता है और हम बदलेंगे। बक्सर पर कुछ ध्यान दें, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कमेंट अवश्य करें। मैनेजर ठाकुर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए नहीं कि आपने कमेंट किया, धन्यवाद आपकी सक्रियता के लिए कि आप सोशल मीडिया से लेकर और ग्राउंड तक जितना बन पाता है, आप घर से, अपने गांव से, अपने ज़िले से दूर रहने के बाद भी हम देखते हैं सक्रिय रहते हैं। और जहां भी कार्यक्रम होता है आप उसमें संभव होता है तो निश्चित रूप से सम्मिलित होते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और बड़ी खुशी होती है आपका कमेंट पढ़ के, और अच्छा लगता है कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो उद्देश्य के साथ में जुड़े हैं, और जो उद्देश्य के साथ में जुड़ते हैं वो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। बक्सर की जहाँ तक बात है, बक्सर में चाहे वो ब्रह्मपुर हो, डुमराव हो, बक्सर विधानसभा हो या जहाँ भी हो, पूरे बक्सर जिले में बहुत सारे सक्रिय साथी हैं, बहुत मजबूती से वहाँ पर काम भी किए हैं और आगे भी करेंगे। और बक्सर में हम समय देंगे, वहाँ के साथियों को संगठित करेंगे और टारगेट बेस्ड कार्य किया जाएगा और एक लक्ष्य निर्धारित करके काम किया जाएगा और सफलता हमें निश्चित रूप से मिलेगी। डॉक्टर नितेश कुमार जी, आपका हर एक फैसला सर आंखों पर, क्योंकि दूसरा नहीं है, 25 माह की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं, कल्याणपुर से हैं। और बड़ी खुशी हुई आपके कमेंट को देखकर, और जिस भरोसे के साथ आप मजबूती से इस जन आंदोलन में आप लगे हुए हैं, हमें विश्वास है कि हम लोग ये जंग जीतेंगे और सत्ता में बैठे मगरूर लोगों का नशा टूटेगा और हमारी भी बात उनके कानों तक पहुंचेगी और एक दिन वो हमारी बात मानने को मजबूर होंगे। समस्तीपुर सराय रंजन में एक बार आएंगे कुंदन कुमार जी। जी जी, जरूर जरूर कुंदन जी। किसान आंदोलन में जो कानून आया है, क्या वो ठीक है या गलत है? यदि आज से पहले वाला कानून क्या ठीक था या ठीक था? देखिए, हम ये नहीं कहते कि कानून जो भी आया, कृषि कानून, वो सब के सब गलत है। उसमें जो 3 मुद्दों पर जो बात किसान कर रहे हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। और
हम तो इस बात से सहमत हैं कि उनका एक मांग हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप जो एमएसपी तय करते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो आप ये तय करते हैं कि सरकार इस रेट पर आपके अनाज को खरीदेगी, तो आप ये क्यों नहीं तय करते कि मंडी में भी इससे कम रेट में अनाज नहीं बिकेगा, और जो व्यापारी इससे कम रेट में अनाज खरीदेगा उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी, उसको जेल डाला जाएगा। तो सरकार यदि अनाज खरीदते वो समय से पैसा नहीं देती, और किसानों को तुरंत पैसा चाहिए क्योंकि अगला फसल फिर उन्हें लगाना होता है, तो मजबूरी में वो आढ़त को बेचते हैं, या आप कह सकते हैं कि व्यापारी को बेचते हैं, और व्यापारी उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दाम पर उनके फसल को खरीदते हैं। तो ये भी एक कानून बनना चाहिए लिखित रूप से कि इससे कम कीमत में कोई मजदूर, कोई व्यापारी किसानों का अनाज नहीं खरीदेगा, और अगर खरीदेगा तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुणाल शर्मा जी, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आया है, लेकिन सबका कमेंट पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि जवाब देने के क्रम में कईयों का कमेंट ऊपर चला जा रहा है। कन्हैया शर्मा जी, अरवल पर ध्यान दीजिए। जी जरूर, अरवल तो हमारा गृह जिला है और निश्चित रूप से ध्यान देंगे। जहाँ भी हमारी आवश्यकता महसूस होगी आप हमें बुलाएं, आप हमें संपर्क करें, जरूर हम पहुँचेंगे। छपरा मसरक में आइए, आपको यहाँ की जनता मिलना चाहती है। आदित्य प्रकाश पांडे जी। जी हाँ आदित्य जी, मसरक आने का कार्यक्रम कई बार बना, हालांकि हम ज़्यादा समय मसरक में नहीं दे पाए। बनियापुर, मढ़ौरा और एकमा में हमने समय दिया है, और इस बार मसरक में भी हम लोग समय देंगे, मसरक भी आएंगे। एम के शर्मा जी, सहरसा सुपौल कब आ रहे हैं? एम के जी, हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमने कोसी क्षेत्र में कम ध्यान दिया है, कम समय दिया है, और अब समय आ गया है कि कोसी को मजबूत करना है, और वहाँ के साथियों को हमारी आवश्यकता ज़्यादा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, और उन्हें लगता है कि हम संगठित रहेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे। आरपी सिंह, पीला गमछा को नहीं छोड़िएगा भैया। अरे नहीं नहीं भैया, पीला गमछा कैसे छोड़ देंगे? पीला तो हमारी पहचान है, पीला तो हमारा शान है। अभी तो सर्दियों का मौसम है इसलिए मफलर लगाए हुए हैं, पीला कैसे छोड़ देंगे? पंचायत चुनाव में समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ये रतन रंजन जी का कमेंट है। सबसे पहले रतन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ कमेंट करने के लिए। आप हमारे हीरो हैं, और आप हमारे पार्टी संगठन के स्टार प्रचारक भी हैं। रतन रंजन जी जो अभी कमेंट किए, इनके बारे में हम बता दें, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार ले चुके हैं, और इन्होंने 50,000 से अधिक किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर से अधिक साइकिल से यात्रा की है, और ये बिहार से मुंबई साइकिल से जाकर कपिल शर्मा के शो में भी शामिल हुए हैं, और कई फिल्मी हस्तियाँ जब ये मुंबई जाते हैं तो उनके यहाँ ये ठहरते हैं, जैसे सलमान खान के यहाँ, कैटरीना कैफ के यहाँ, करीना कपूर, और ये पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। पेड़ लगाना और लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना, ये इनके दिनचर्या में शामिल है। योग करना। तो आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
पंचायत स्तर पर जो समाज के प्रतिनिधियों की बात है, तो आपको याद होगा जब पहला पंचायत चुनाव हुआ था 20 वर्षों के बाद, तो उसमें हमारे समाज से कई प्रतिनिधि जीत कर गए थे, मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद। लेकिन नीतीश जी के रीजन में पंचायती राज क्षेत्र में जो आरक्षण लगाया गया, उसके बाद हमारा प्रतिनिधित्व घटा है, क्योंकि वैसे पंचायतों को चुन चुन कर आरक्षित कर दिया गया जहाँ पर हम चुनाव जीतने के लायक थे, जहाँ पर हमारी इतनी संख्या आबादी थी कि हम वहाँ चुनाव जीत सकते थे। उन्हें चुन चुन कर आरक्षित कर दिया गया और वैसे सीटों को जनरल रखा गया जहाँ पर हमारी आबादी ही नहीं है। तो एक कारण यह भी रहा है। दूसरा कारण यह रहा है कि हम जहाँ पर चुनाव जीतने के लायक हैं, जहाँ पर हम इतने संख्या में होते हैं कि यहाँ पर हम संगठित होकर यदि वोट करें तो पंचायत चुनाव में मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद या इस तरह के प्रत्याशी हमारे जीत सकते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम इतने न बुद्धिजीवी हैं, भतीजा खड़ा है तो जबरदस्ती चाचा खड़े हो जाएंगे, एक गोतिया खड़ा है तो दूसरा को गोतिया खड़ा हो जाएगा, और ये समस्या होती है। और यही कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं फिर चुनाव हार जाते हैं। और वैसे क्षेत्रों में भी जहां हमारा प्रतिनिधित्व हो सकता था, वहां भी दूसरे समाज के लोग जीत जाते हैं। प्रकाश गुंजन जी, मोतिहारी पिपरा पर ध्यान दीजिए। जी जरूर, मोतिहारी से अनिकेत जी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी मेहनती, बहुत ऊर्जावान, और वैसे साथियों की आवश्यकता पार्टी को है और हम उन्हें बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके लिए हम समय देंगे जितना, भाई अनिकेत जी जितना समय चाहिए आप तैयारी कीजिए, आप समाज के बीच में रहिए, लोगों की समस्याओं से सरोकार रखिए, हमसे जितना बन पाएगा। हम चुनाव के समय में आपको समय नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी ये मजबूरी हो गई थी कि हम बाय रोड ही कार्यक्रम करना था और इतने उम्मीदवार थे, समय बहुत कम बच गया था, तो हम लोग चाहकर भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन आप तैयारी कीजिए और हमसे जितना बन पाएगा हम आपके लिए सहयोग करेंगे। आपकी आवश्यकता है, समाज को है, पार्टी को है, बिहार को है, संगठन को है। छपरा जिला में जी जी जरूर, छपरा भी हम लोग आएंगे। झारखंड का दौरा तेज करें ब्रह्मश्री सूरज सिंह जी। जी जी, झारखंड में अभी चतरा में भी कार्यक्रम होने वाला है और चौपारण में भी कार्यक्रम होने वाला है। जो हर साल ब्रह्मश्री समाज का जो कार्यक्रम होता है, हमें संदेश मिला है, यदि सब ठीक ठाक रहा, अनुमति मिली तो वहाँ कार्यक्रम होगा और हम लोग पहुँचेंगे। वैशाली जिला में भी विशेष ध्यान दिया जाए। वैशाली में हाजीपुर, लालगंज, ये सब जो क्षेत्र है या वैशाली का जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत सक्रिय लोग हैं। हालांकि हमने अब तक बहुत कम समय वैशाली में दिया है, हमें खेद है इस बात का, लेकिन अब समय दिया जाएगा और वैशाली को विशेष समय दिया जाएगा। गो विधानसभा औरंगाबाद में पधारिए। जी जरूर। बेगूसराय भूमिया ब्राह्मणों का क्षेत्र है, इसे लोकसभा चुनाव में पूरा फोकस होना चाहिए। नीतीश जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और जो सीटें हमारे कोटे से छीन ली गई, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो वैशाली हो, मोतिहारी हो, महाराजगंज हो, पाटलिपुत्रा हो या जहानाबाद, ये तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से कभी अपने समाज के लोग जीतकर लोकसभा पहुंचते थे, संसद भवन पहुंचते थे, लेकिन आज
माफ कीजिएगा, नेटवर्क की समस्या थी। राजनीति का ऐसा कुचक्र गढ़ा गया कि जहां जहां इन लोकसभा क्षेत्रों से कभी हमारे 7-7, 8-8 सांसद जीत के जाते थे, और आज स्थिति देखिए कि इन तमाम सीटों को हमारे कोटे से छीन कर दूसरे के कोटे में दे दिया गया। हमारी ये कोशिश है तो वापस यहां से अपने प्रतिनिधि हों और हम चुनाव फिर से हमारा समाज जीते, और हम मजबूती के साथ विधानसभा के साथ साथ में लोकसभा में मजबूती के साथ रहे। हमने एक बात कही थी विधानसभा चुनाव से पहले, इतना विश्वास जरूर रखिए, हम विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व को कम नहीं होने देंगे। 40 साल पहले 52-53 विधायक हुआ करते थे आपके। 2010 में 15 में 2010 में 27 पर आ गए, और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम सिमटकर 17 पर आ गए थे। इस बार आपकी भागीदारी बढ़ी तो है, चाहे जैसे भी हो, हमने अपना वादा पूरा तो किया है कि हमारी भागीदारी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आज आप ही वो कारण है कि लोजपा जैसी पार्टियां 23-23, 24-24 आपके समाज के लोगों को टिकट दिए। भाजपा में ने भी प्रमुखता से दिया है, जदयू ने भी दिया है, राजद भी एक टिकट दी, एक राज्यसभा भी भेजा, और लोजपा ने तो हद ही कर दिया। कहीं ना कहीं कारण आप रहे हैं, आपका ये संघर्ष रहा है, और यकीन मानिए बहुत जल्दी कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इतना जल्दी जल्दी विश्वास बनाइए भी नहीं किसी पर, इतना जल्दी जल्दी विश्वास किसी पर मत कीजिए, और कीजिए तो थोड़ा विश्वास रखिए। बहुत सारे ऑफर आए थे बीजेपी के तरफ से भी, राजद के तरफ से भी, कांग्रेस के तरफ से भी। चुनाव से पहले न जाने कितने लोग, भाजपा वाले लोग कांग्रेस ही साबित करते रह गए कि राजद का दलाल है तो कांग्रेस का एजेंट है, और कांग्रेस में जो अपने लोग हैं वो अपने मीटिंग में बैठकर बात करते थे, ये तो भाजपा का बी टीम। हमें खुद नहीं समझ में आता था कि हम किसके बी और किसके सी हैं। भैया, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम बी और सी बनने के लिए नहीं आए, हम आशुतोष हैं, हम ए बनने के लिए आए, ए बनकर आए। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कितना वोट मिला, हमारे लोग जीते नहीं जीते। हम अपने काम करने पर भरोसा रखते हैं और हम काम करते जाएंगे। हम जानते हैं कि समाज एक दिन मजबूर होकर हमें हमारी मजदूरी देगा। हम मांगने नहीं जाएंगे, कभी नहीं मांगे। नहीं मिली मजदूरी, हो सकता है कि अभी हमने उतना काम समाज के लिए नहीं किया है, हो सकता है कि समाज के लोगों का भी हमने दिल नहीं जीता है, उनका विश्वास नहीं जीता है। हमें और जीतना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और हम करेंगे, हम करेंगे। कई लोग न जाने कितने तरह के सुझाव दे रहे हैं, और ऐसे लोग नहीं है जो हमारे दुश्मन हैं। कई लोग सुझाव दे रहे हैं, हम आपको कहते थे ये समाज कभी नहीं होगा, इसको वोट नहीं दिया, ये नहीं किया, आप इसकी बात छोड़ दीजिए, सबकी बात कीजिए। बहुत तरह के सुझाव, और बड़ी हंसी आती है इनके सुझाव कि क्या हम इसीलिए इतने दिनों से नौटंकी कर रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, और नहीं वोट दीजिएगा तो आपके लिए हम बात नहीं करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो फिर ये बाकी नेताओं में और हम में क्या फर्क हो गया? आप वोट दीजिए, आप वोट मत दीजिए, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारा जो फर्ज है हम करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। कहीं कोई दो मत नहीं है इसमें। आपको पीला गमछा की तरह मफलर रहना चाहिए। ठीक है भैया, आज ही हम पता करते हैं, अगर पीला मफलर मिलेगा तो पीला मफलर ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए। ओवैसी का नियम अपनाइए, राजीव कुमार सिंह जी। कौन सा नियम है भैया उसका? सारण का बार है।
इस बार पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो सकता है, उसी हिसाब से तैयारी करना होगा राष्ट्रीय जनता पार्टी की जनता को। हरेंद्र जी, हम भी चाहते हैं कि पार्टी बेसिस पर ही पंचायत चुनाव हो, और यदि ऐसा होता है तो समाज को इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज चुनाव में हम आज भी मजबूत हैं, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, और हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर भी रहे और लगे हुए भी हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आया हुआ है, और अपने अपने हिसाब से बहुत सारे साथी कमेंट किए, और जिनका कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया, आप एक बार बेलसार गांव में आइए, दिलीप जी। बेलसार तो हमारा पड़ोसी गांव है दिलीप जी, और एक बार सरस्वती पूजा में हम आपके गांव में मंच का शुभारंभ करने आए थे, एक बार मौका मिला था, और फिर से यदि मौका मिलता है तो हम जरूर पहुंचेंगे। हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी में रहेंगे। यदि दलीय आधारित चुनाव हुआ तो अधिकतम प्रतिनिधि का मौका मिलेगा। धर्मजय जी, जी बिल्कुल धर्मजय जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और यदि दलीय आधार पर होता है तो ये हम लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, समाज के लिए बेहतर होगा। मिथिलेश कुमार जी, फेसबुक की वोटर से कुछ उम्मीद न करें, भूमिहार को समझना इतना आसान नहीं है। तो समझना आसान नहीं है, इसीलिए तो शायद ये परेशानी हो रही है। और समझने वाला भी कोई दूसरा थोड़ी ना है मिथिलेश जी, समझने वाला भी तो वही है, इसलिए थोड़ा हम सहज समझते हैं। और देखिए, समाज कुछ तो भावना में ही बहता है, और कुछ अपने अति बुद्धिमानी के कारण भी नुकसान झेला है, और अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि हम तो उसी बात पर चलते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे, और ये प्रयास करने से कुछ भी संभव है। और हमें उम्मीद है कि मिटने से पहले, बर्बाद होने से पहले, अस्तित्व विहीन होने से पहले तो समझ ही जाएंगे। और यदि नहीं समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उनको जगाने का प्रयास नहीं किया, आपने उन्हें संगठित करने का प्रयास नहीं किया, आपने उनके अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाया, आप चुप रह गए। समझना तो पड़ेगा। आज समझिए, 5 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए, समझना आपको पड़ेगा। अभी समझ जाएंगे तो आपके हित में अच्छा होगा, आपके बाल बच्चों के हित में अच्छा होगा, बिहार के हित में अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में अच्छा होगा। और यदि नहीं समझेंगे, कुछ दिन बाद समझेंगे, तो परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। समझना क्या है, हमें नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। संगठित रहिए और पैर के बजाय हाथ खींचिए समाज के लोगों का, पैर मत खींचिए, पैर मत खींचिए। हम बड़ा के चक्कर में मत रहिए। हम बड़ा के चक्कर में तो आज यहाँ तक पहुँच गया। जितने प्रतिनिधि हैं आपके, यदि ये चाह गए होते, एक को अपना नेता मान लिए होते और अपना राजनीतिक विकल्प दे दिए होते, तो आज मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा से तो बढ़िया स्थिति में होते।
लेकिन नेता माने किसको और कौन माने और क्यों माने भैया, समस्या तो यही है ना। कोई सांसद हैं, कोई पूर्व मंत्री हैं, कोई वर्तमान मंत्री हैं, कोई पूर्व सांसद हैं, कोई विधायक हैं, और सब अपने आप में सबसे बड़े नेता हैं, कोई किसी से कम नहीं है। पुराने ट्रैक पर हटकर एक भाई, एक बेटा, एक कोशिश भी किया कि समाज को जगाया जाए, संगठित किया जाए, और कर भी रहा और करते रहेगा मरते दम तक। तो आज वही लोग हैं, उन्हें लगने लग जाता है कि भाई हमारी तो दुकान बंद हो रही है, हमें तो मुश्किल हो जाएगी अगर ये आगे बढ़ गया तो। सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास, जीवंत उदाहरण। नहीं बोलना चाहता, किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। राजू पांडे जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाज के लोगों को एक दूसरे के प्रति एक कीजिए, तभी हम यही तो कह रहे हैं कि हाथ खींचिए, पैर खींचने के बजाय हाथ खींचिए, पैर मत खींचिए। पैर खींचिएगा तो आप अपने निजी लाभ के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप दिखावे के लिए, या फिर ये कहने के लिए कि हम ही सबसे बड़े हैं। आप देखे होंगे एक चीज़ तो मैं अपने भीतर सकारात्मक मानता हूँ प्रभु की कृपा से, कि हम कभी इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं किए कि अगला क्या कर रहा है। कोई संगठन बनाए हुए, कोई पार्टी बनाए हुए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या मतलब है भैया? कर तो रहा है ना कुछ। अगर क्षमता होगी तो आपसे लंबा लकीर वो खींच देगा, क्षमता नहीं होगी तो ऐसे ही घूमते रहे। आपका क्या जा रहा है? कुछ जा तो नहीं रहा है। और जहां आप नहीं पहुंच पा रहे वहां भी तो हो सकता है कि वो पहुंच रहा है और लोगों को जगा रहा है, तो आपका ही तो काम कर रहा है, आपका भी काम हो रहा है, समाज का भी काम हो रहा है, वो अपना भी काम कर रहा है बेचारा। लेकिन 99% जो संगठन बनाए हुए हैं, जो पार्टी बनाए हुए हैं समाज के लोग, अरे भैया 99 में से 95 तो हमसे ही अलग होकर बनाए हैं, ये भी हैरानी है। तो उनका बस एक ही चर्चा होता है, उनका मतलब होता है आशुतोष विरोध, इसको कैसे रोका जाए। मेरा क्या ले लोगे भैया विरोध करके? अरे हम कुछ लेकर थोड़ी आए हैं जो हमसे ले लोगे। और हमें जो इज्जत सम्मान मिला है समाज में, वो चाह कर भी तुम ले नहीं सकते, क्योंकि वो लेने की चीज है नहीं, वो चुरा भी नहीं सकते, वो छीन भी नहीं सकते। समाज ने जो विश्वास किया वो भी, उसको भी तुम नहीं छीन सकते। और दरअसल उनका उद्देश्य इसलिए होता है, वो इसलिए आशुतोष को नहीं भूल पाते हैं क्योंकि उनकी पहचान उससे है, उनका अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है। और वो जब तक उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में कहेंगे नहीं, तो वो चर्चा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का सवाल है, और बहुत सारे आपसे बहुत उम्मीद है समाज को आप मिथिलेश जी पे ध्यान दीजिए और 10% वाले में। धन्यवाद तन्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय भाई। और ये तन्मय भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, इनका कमेंट है, ये सिंधुवारी गांव के रहने वाले हैं। और हमें तब पता चला था सिंधुवारी में जो घटना घटी थी, उसके बाद हम गए थे, तो ये इनका लगातार मैसेज आया था, तब से बहुत सक्रिय रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। और भी बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया है, लोक सिंह राइटर नालंदा कब आ रहे हैं? जल्दी आ रहे भाई। और बस शादी वादी और लगन का मुहूर्त अब समाप्त होने वाला है। हम लोग पटना में तमाम पदाधिकारियों के साथ में एक बैठक रखेंगे, वहाँ चुनावी जो कमियां रही उसकी समीक्षा करके हम लोग टारगेट के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करके काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। और इस उद्देश्य के साथ नहीं कि इस बार हमको इतना वोट मिला, अगली बार करेंगे तो और वोट मिला। भैया वोट तो समाज देगा ही, जाएगा कहाँ? आप ही हैं बात करने वाले, जाएगा कहाँ? आज भले ही वो भ्रम में रहे कि कमल को दे दो, कोई कह रहा है पंजा को दे दो, कोई कह रहा है लालटेन को दे दो, कोई कह रहा है तीर को दे दो, कोई कह रहा है झोपड़ी को दे दो। आप विश्वास बनाए रखिए और इसी तरह समाज के लिए आप खड़े रहिए, काम करते रहिए। आने वाले